जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है डीके राज क्लासेस में। आज हम लोग क्राउन का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। क्राउन का ऑब्जेक्टिव कर लेंगे हम लोग। क्राउन का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। बिहार एसआई के लिए बेस्ट है। बिहार एसआई के जो पीटी होगा उसके लिए बेस्ट है। बिहार एसआई के जो पीटी होगा उसके लिए बेस्ट है। आज हम लोग शुरू करते हैं क्राउन का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं। आइए मेरे चैनल को लाइक करें। बिहार एसआई के लिए बेस्ट है और एनटीपीसी जो 7 फेज का एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेस्ट है। शुरू करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। आइए मेरे साथ आप भी करिए। एरन और नगादा किस किस संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं? कहाँ है बताइए? किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है बताइए तो? किस संस्कृति के स्थल है? मालवा संस्कृति के है। मालवा संस्कृति से संबंधित है। मालवा संस्कृति का काल बताइए। 1500 से कितना है? 1500 से 1200, 1500 से 1200 बीसी तक है ना। जारवे संस्कृति का कितना है? 1400 से 700, 1400 से 700। और रंगपुर संस्कृति का कितना है? 1500 से 1200, 1500 से 1200 है ना। जारवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन आता है? आता है दायमाबाद आता है, सोनगांव आता है, इनाम गांव आता है, इसमें आता है आधे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। खदानों की कृषि सर्वप्रथम शुरुआत हुई थी कब हुई थी शुरुआत बताइए तो? नवपाषाण काल में। कब हुआ था? नवपाषाण काल। इसी में हुआ था पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये बिहार एसआई के मेंस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन। पॉलिशदार पत्थर किस काल में विकसित हुआ? नवपाषाण काल में। आगे चलते हैं, इसके में देख लेते हैं। नवपाषाण काल में और क्या हुआ? पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए का नवपाषाण काल में। अस्थाई जीवन नवपाषाण काल में हुआ। इसमें खेती करना शुरू किया मानव लोग, है ना। मध्यपाषाण काल में किसकी खोज हुई थी? मध्यपाषाण काल में पशुपालन का प्राचीन साक्ष मिला। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष यहीं से मिला है ना। और सूक्ष्म पाषाण काल का फलक, मतलब सूक्ष्म पाषाण काल के फलक का उद्योग धंधा था यहाँ, है ना। पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। आग का आविष्कार इसी काम में हुआ। पूरा पाषाण काल के औजार की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने किया था। कब किए थे? 1863 में किए थे। कब किए थे? 1863 में किए थे। इसी काल में भोजन को संग्रह किया जाता था। शिकार करके भोजन को संग्रह किया जाता था। आगे चलते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। कहाँ स्थित है? रायसेना मध्य प्रदेश में। रायसेना इस चित्रकला यहाँ है प्रसिद्ध। गुफा है, चित्रकला का गुफा। यहाँ हाथी हिरन इस सब का वर्णन मिलता है। आगे चलते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल मध्य प्रदेश में। कहाँ है? भोपाल मध्य प्रदेश में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ था? नर्मदा घाटी। मनुष्य का अस्थायी जीवन नर्मदा घाटी में खोजा गया था पहली बार। आगे चलते हैं। गत आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? ब्रुज होम कहाँ स्थित है? कश्मीर में। और यहाँ से क्या मिला ब्रुज होम से? यहाँ पर कब्र से मालिक के सबके साथ कुत्ते को दफनाया गया था। पालतू कुत्ते को दफनाया गया था, है ना। और यहाँ से क्या मिला? हड्डी का औजार यहीं से मिला है। गत आवास, सीढ़ियाँ मिली है, अंदर सीढ़ियाँ मिली है ना। आगे चलते हैं। संगन कल्लू, यहाँ से क्या मिला है? राग का टीला कर्नाटक में। राग का टीला है ना, नवपाषाण काल से संबंधित है ये सब। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? बताइए तो, कहाँ से मिला है मानव का साक्ष्य सर्वप्रथम? नर्मदा घाटी से। कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। भीमबेटका की गुफा कहाँ से प्राप्त हुई है? भीमबेटका गुफा अब्दुल्लागंज रायसेना मध्य प्रदेश, है ना।
अभी बताएं आगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि की प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ यह है या लोहरादेव? मेहरगढ़ या लोहरादेव, ये रहेगा तो वो नहीं, वो रहेगा तो ये नहीं, पूछा जाता है दोनों। नवीनतम पूछा गया था लोहरादेव। नवार टोली किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज एच.डी. सकालिया ने किए थे। ये ताम्र प्रासंगिक युग है ना। आगे चलते हैं। दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है इसको? क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति। आहार संस्कृति का कार्य कितना होता है? 2800 से 1500 बीसी तक। ये भी ताम्र पाषाणिक युग है। ताम्र पाषाणिक युग है। आगे चलते हैं। पशुओं को पालतू बनाए जाने की प्राचीनतम साक्ष्य किन दो स्थान से प्राप्त हुआ? बगौर और आजमगढ़ से। बगौर कहाँ? राजस्थान में। आजमगढ़ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश। मेहरगढ़ कहाँ? पाकिस्तान। बुरजोम तथा गुफकरल कहाँ स्थित है? कश्मीर में है। कश्मीर। आगे चलते हैं। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण निम्नलिखित में विभाग किस विभाग या किस मंत्रालय के अंतर्गत संलग्न है? सांस्कृतिक मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन सा स्थल प्राग ऐतिहासिक काल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? कौन प्रसिद्ध है? भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका मध्य प्रदेश रायसेना। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? ये महाराष्ट्र में। बाघ गुफा कहाँ स्थित है? ये मध्य प्रदेश में। अमरावती कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। आगे चलते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किसमें? मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में किया गया। आगे चलते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया पहला अनाज कौन था? पहला अनाज बताइए। मानव द्वारा प्रयुक्त किया गया गेहूँ। गेहूँ जौ दोनों देता है, इसे गेहूँ। 8 प्रकार के थे प्राचीन में। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ हड्डी का साज? बताइए तो। कहाँ से हुआ? महदहा। महदहा से। कहाँ से प्राप्त हुआ? महदहा। कहाँ से हुआ? महदहा। महदहा। आगे चलते हैं। आगे चलते अगला क्वेश्चन करते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय के सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग की त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? थॉमसन ने किया था। किसने किया था? थॉमसन ने। कोपेनहेगन कहाँ स्थित है? डेनमार्क। डेनमार्क में किए थे। 1818 से 1820 में किए थे ये लोग। आगे चलते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से मिले बताइए तो? अस्थायी जीवन का मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। आगे चलते हैं। गौरिक मृदभान पात्र OCP का काल निम्नलिखित से कि क्या माना जाता है? 2000 से 1500 बीसी। 2000 से 1500 बीसी है ना। गौरिक मृदभान कहाँ से मिला है? हस्तिनापुर से। कहाँ से मिला? हस्तिनापुर से। आगे चलते हैं। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा का। तांबा का प्रयोग किया गया था। पहली बार मनुष्य द्वारा खोजा गया धातु कौन है? तांबा। तांबा है पहला खोजा गया धातु। प्रकाश, दायमाबाद और इनाम गांव किस संस्कृति के अंतर्गत आता है? बताइए किस संस्कृति के अंतर्गत आता है? जारवे संस्कृति है ना। जारवे संस्कृति के अंतर्गत आता है। किस संस्कृति के अंतर्गत? जारवे। जारवे संस्कृति का कार्य कितना है? कार्यकाल कितना है? 400 से 1400 से 700 बीसी तक। मालवा का कितना है? 1500 से 1200। 1500 से 1200। रंगपुर का कितना है? 1500 से 1200। आगे चलते हैं। ताम्रसम काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? किस ओर रख के दफनाते थे बताइए तो? उत्तर से दक्षिण की ओर। किससे? उत्तर से दक्षिण की ओर दफनाते थे। आगे चलते हैं। विंध्या क्षेत्र के किस शिलाशैल से सबसे अधिक कंकाल मिले हैं? बताइए तो कहाँ से मिले सबसे अधिक कंकाल? लेखड़िया से मिला है। कहाँ से? लेखड़िया। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते के कंकाल के भी शवदान मिले हैं? कहाँ से मिले? बताइए कहाँ से मिले? ये मिले हैं बुरजहोम। बुरजहोम कहाँ से थे? कश्मीर में। कश्मीर में है ना। कश्मीर में मिले हैं। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से किस एक पुरास्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक की संस्कृति का अवशेष मिलता है? वो क्या है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ में पुरातात्विक संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक यहाँ स्थल मिलता है ना। आगे चलते हैं। इसका मिलान करना है। मिलान कीजिए। इसका मिलान करना है। मिलान कीजिए।
मिलान करना है। जारवे संस्कृति कितने किसके अंतर्गत आता है बताइए तो? जारवे संस्कृति महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। मालवा संस्कृति पश्चिमी मध्य प्रदेश के। आहार संस्कृति किसके अंतर्गत आता है? तो आता है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। प्रभास संस्कृति गुजरात। इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन हो जाएगा बी, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। जारवे संस्कृति महाराष्ट्र। मालवा संस्कृति कहाँ था? पश्चिमी मध्य प्रदेश। आहार संस्कृति कब आता है? दक्षिण पूर्व राजस्थान। प्रभास संस्कृति गुजरात। आगे चलते हैं। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल कौन था? कौन था? चिराद था, है ना। कौन था? चिराद, है ना। चिराद था, चिराद। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था किस काल से हुआ था बताइए तो? किस काल से हुआ था? मध्यपाषाण काल से हुआ था। मध्यपाषाण काल। पाषाण काल 3 प्रकार में बांटे गए हैं, इसमें मध्यपाषाण काल में हुआ। आगे चलते हैं। राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से प्राप्त हुआ? संगन कल्लू है कहाँ? कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नवार टोली उत्खनन किसने कराया था? HD सकालियन ने कराए थे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसको चौलोलिथ युग कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक युग को। आगे चलते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ से मिले हैं? दमदमा। कहाँ से मिले? दमदमा। आगे चलते हैं। मध्यपाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान क्या है? वह स्थान आजमगढ़ है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। खत्म हो गया, लास्ट हो गया। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बिहार एसआई के लिए बेस्ट बुक है। बिहार एसआई के लिए बेस्ट बुक है। पीटी के लिए जो रहेगा 60 क्वेश्चन डायरेक्ट टैली करेगा इस किताब से। 60 क्वेश्चन आता है जीएस का। 60 क्वेश्चन इससे आएगा। पढ़ लीजिए बढ़िया से, खरीद कर सेट मान लीजिए। कम से कम क्वेश्चन को अपने पर से गुजारिए, तभी वहाँ एग्ज़ाम में पता चलता है, तभी एग्ज़ाम में क्लियर होता है। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक्स। बाकी आप तैयारी करते रहिए। बहुत जल्द ग्रुप डी NTPC ग्रुप डी रेलवे भी एग्ज़ाम चालू हो जाएगा। रेलवे का भी एग्ज़ाम बहुत जल्द चालू हो जाएगा। थैंक्स। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत चल जाए। थैंक्स। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। देखिए, थैंक्स।